गुड़िया सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि पूरा गांव पढ़े। हर बच्चा, हर लड़की, हर सपना। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसकी सोच बदल देती है पूरा बहरामपुर। पेश है सपनों की बगिया का पहला भाग, गुड़िया का सपना। मुख्य पात्र गुड़िया, एक 12 साल की समझदार लड़की जो गांव में रहती है। बल्ली, गुड़िया का शरारती दोस्त दादी अम्मा, गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला मुखिया जी, गांव के नेता बबलू मास्टर, गांव के स्कूल के शिक्षक। बहरामपुर गांव की सुबह किसी पुराने संगीत जैसी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही कच्चे रास्तों को छूती, गांव के लोग खेतों की ओर निकल पड़ते। बैलों की घंटियों की आवाज, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पास ही के मंदिर से आती हुई आरती की धुन, सब कुछ शांत लेकिन जीवन से भरा। कट टू, एक नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठी है गुड़िया। 12 साल की, आंखों में जिद और होठों पर मुस्कान। गोद में पुरानी फटी किताब और सामने 3 बच्चे बैठे, मिट्टी में उकेरे गए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हुए। लड़की गुड़िया, मुस्कुराते हुए, अ से अनार, आ से आम। और जब ये दोनों मिल जाएं, तो बनता है स्वाद। बच्चे हंसते हैं। पास खड़ा बल्ली, 13 साल का नटखट लड़का, हंसते हुए कहता है, लड़का बल्ली, किताबों से क्या होगा गुड़िया? खेत जोतोई नहीं, तो खाओगी क्या? लड़की गुड़िया, गंभीर होकर, पढ़ाई से जो समझ आएगी ना बल्ली, वो हल से भी भारी पड़ेगी एक दिन। देख लेना। गुड़िया की माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं। पिता खेत से लौटे हैं। गुड़िया किताब लेकर अंदर आती है। आदमी, महिला, लड़की, पिता, कड़वी हंसी के साथ, फिर किताब। पढ़ने से कोई कर्ज नहीं चुकते बेटा। लड़की गुड़िया, धीरे से, पढ़ने से कर्ज नहीं चुकते, पर कर्ज लेना शायद बंद हो जाए पापा। पिता कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप बाहर चले जाते। गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ कागजों पर है। मास्टर साहब महीने में एक बार आते हैं और तब भी बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। गुड़िया ये देखकर परेशान होती है। एक दिन वो साहस करके गांव की पंचायत में पहुंचती है। सभी बड़े बैठे हैं। लड़की गुड़िया, मुखिया जी, हमारे स्कूल में मास्टर जी महीने में एक बार आते हैं और वो भी पढ़ाते नहीं। क्या बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? बूढ़ा आदमी मुखिया, हंसते हुए, छोरी, तू लड़कों जैसी बातें मत किया कर। पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियां तो घर गृहस्थी के लिए होती हैं। भीड़ हंसती है, लेकिन बल्ली चुपचाप वहां खड़ा सब सुन रहा होता है। गुड़िया पेड़ के नीचे एक छोटा सा दायरा बनाती है, मिट्टी से। पुराने टायरों को रंगकर कुर्सी बनाती है। माँ की पुरानी चादर से पर्दा टांगती है और पास के दुकानदार से मांगकर कुछ चौक पेंसिल ले आती है। लड़की गुड़िया, बच्चों से, यह है हमारा स्कूल, सपनों की बगिया। अब हर शाम बच्चे उस पेड़ के नीचे आते हैं, कोई कहानी सुनने, कोई गिनती सीखने। बल्ली भी छिपकर सुनता है। एक दिन गांव में शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर आता है। मास्टर साहब छिप जाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ के नीचे गुड़िया को बच्चों को पढ़ाते देखता है तो रुक जाता है। आदमी, स्कूल इंस्पेक्टर, तुमने ये सब खुद किया? लड़की गुड़िया, हाँ साहब, क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई थी और सपने अधूरे रह गए थे। इंस्पेक्टर खुश होकर बच्चों को कॉपियां और किताबें दे जाता है। लड़का बल्ली, धीरे से, तू सच में कुछ अलग है गुड़िया। मैं भी तेरे साथ पढ़ूंगा। गुड़िया मुस्कुरा देती है। अब गांव के कुछ और बच्चे भी जुड़ने लगते हैं। बल्ली और गुड़िया मिलकर दीवारों पर चित्र बनाते हैं, अक्षर, जानवर, रंग बिरंगे स्वप्न। लड़की गुड़िया, किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती बल्ली, ये सिखाती है सोच, और सोच से ही बदलता है समाज। लड़का बल्ली, तू बोलती तो बड़ी है, पर करती भी है। गांव के कुछ बुजुर्ग अब नोटिस करने लगे हैं कि बच्चे खेलते कम और पढ़ते ज्यादा हैं। शाम का समय, गुड़िया अकेले पेड़ के नीचे बैठी है। हवा हल्की ठंडी है, हाथ में किताब है, सामने मिट्टी में लिखा है, ज्ञान ही शक्ति है। गुड़िया ने जो सपना देखा वो अब सिर्फ उसका नहीं रहा। बहरामपुर में एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या ये बदलाव सबको स्वीकार होगा? मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। बाय बाय नन्हे दोस्तों। जहाँ सबने कह दिया था नहीं हो सकता, वहीं एक गुड़िया ने कह दिया, मैं करके दिखाऊंगी। कहानी उस बच्ची की जिसने किताबों से दोस्ती की और समाज को नई राह दिखा दी। पेश है गुड़िया का सपना, भाग 2। गांव की सुबह बदली बदली सी है। अब बच्चों की भीड़ खेतों के बजाय नीम के पेड़ के नीचे देखी जाती है। गुड़िया और बल्ली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अक्षर, कहानियां, पहेलियां। लड़की गुड़िया, हंसते हुए, अगर 5 कबूतर उड़ते हैं और 2 लौट आते हैं तो कितने रह गए? लड़का बच्चा, 5 ही रहेंगे दीदी, जो उड़ गए वो दिल में रहेंगे। सभी हंस पड़ते हैं। दूर खड़े मुखिया जी चुपचाप इस दृश्य को देखते हैं। उनके साथ उनका भतीजा रमेश खड़ा है।
आदमी मुखिया जी गंभीर स्वर में, ज्यादा पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे। और सवाल सत्ता को हिलाते हैं। बंद करना होगा ये सब। अगले दिन पंचायत बैठती है। बहाना बनाया जाता है कि पेड़ के नीचे बच्चों का जमावड़ा ट्रैफिक में दिक्कत करता है। बूढ़ा आदमी मुखिया जी, हम वहाँ पंचायत भवन बनवाएंगे। विकास जरूरी है और ये पढ़ाई वधाई बस दिखावा है। कुछ बड़े लोग सिर हिलाते हैं। दादी अम्मा चुप हैं पर आंखों में गहराई है। लड़की गुड़िया साहस से, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है? आदमी मुखिया जी कटाक्ष से, छोटी बच्ची, बड़े सपने, देखो अब कैसे मिटती है ये बगिया। गांव में कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जाती है, किताबें बच्चों को बिगाड़ रही हैं। गुड़िया बड़ों की बात नहीं मानती, बल्ली भी उसका गुलाम बन गया है। बूढ़ी औरत गुड़िया की माँ, लोग क्या कहेंगे बेटा, अब पढ़ाई बंद कर दे। लड़की गुड़िया आंखों में आंसू के साथ, अगर गांधी जी लोगों की बात सुनते तो आज हम गुलाम होते माँ। रात का समय, बारिश हो रही है। अचानक 2-3 लोग चुपके से पेड़ के नीचे बने ज्ञान का कोना तोड़ देते हैं। चादर फाड़ दी जाती है, टायर फेंक दिए जाते हैं, किताबें कीचड़ में। सुबह का दृश्य, सब कुछ बर्बाद। लड़की गुड़िया फटी हुई किताबें उठाते हुए, उन्होंने मेरी किताबें नहीं फाड़ी माँ, मेरे सपनों को कुचला है। लड़का बल्ली गुस्से में, अब नहीं चुप रहेंगे गुड़िया, अब बोलेंगे खुलकर। गांव के बच्चे जिन्हें अब तक कोई नहीं सुनता था, पहली बार इकट्ठा होते हैं। बल्ली नेतृत्व करता है। बल्ली, क्या हम चोर हैं जो रात में आकर हमारी चीजें तोड़ी गई? हम बस पढ़ना चाहते हैं। गुड़िया, अगर हमारा सपना छोटा है तो इतना डर क्यों लगता है उससे? बच्चे ताली बजाते हैं। दादी अम्मा जो अब तक चुप थी, गुड़िया को अपने घर बुलाती हैं। दादी अम्मा, तू लड़ रही है उस चीज के लिए जो मेरे जमाने में सपना भी नहीं थी। मेरी एक कोठी है गांव के एक कोने में, सूनी पड़ी है, वहां तू फिर से बगिया लगा सकती है। गुड़िया की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। लड़की गुड़िया कृतज्ञता से, दादी अम्मा आप मेरी किताबों की माँ बन गई। गुड़िया, बल्ली और बाकी बच्चे अब उस पुरानी कोठी को लाइब्रेरी में बदलने की योजना बनाते हैं। बल्ली पेंट और ब्रश लाता है। गुड़िया दीवारों पर रंग भरती है। कुछ गांव वाले भी अब मदद के लिए आगे आने लगते हैं। गांव की सड़क पर मुखिया जी की नज़र फिर से गुड़िया पर पड़ती है। अब वह अकेली नहीं, उसके साथ पूरा बच्चों का समूह है। बूढ़ा आदमी मुखिया जी अपने आप से, बच्ची तो जिद्दी है पर अब इसके पीछे पूरा गांव लग गया। दादी अम्मा की मुस्कुराहट गहरी है, जैसे किसी पुराने वादे को पूरा होता देख रही हो। सपनों को कुचलने की बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन जब सपना सच होता है तो वो दोबारा जन्म लेता है और ज्यादा ताकत के साथ। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, हौसलों से बदलता है ज़माना। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, हौसलों से बदलता है ज़माना। मिट्टी में मेहनत का बीज बोया जाए, वहां सपनों की बगिया जरूर खिलती है। आइए चले गुड़िया के नए सफर की ओर। ये है गुड़िया का सपना सीरीज का भाग 3, सपनों की बगिया, जहां मेहनत की खुशबू से सपनों के फूल महकने लगे हैं। कोठी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, अब एक नई सांस ले रही है। दीवारें धोई जा रही हैं, पेंट किया जा रहा है। बच्चे दीवारों पर अक्षर, फूल, किताबें और सूरज की तस्वीरें बना रहे हैं। लड़की गुड़िया ब्रश हाथ में लेकर, हर रंग जो हम यहाँ भरेंगे वो किसी बच्चे की जिंदगी में उजाला लाएगा। लड़का बल्ली, और इस बार कोई हमारी बगिया नहीं उजाड़ सकेगा। बूढ़ा आदमी पुराने कारीगर, बचपन में मैंने यही कोठी बनाई थी, आज इसे फिर से जीते देख रहा हूँ। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी आने लगते हैं। हरिया काका, अगर मेरी बिटिया को भी पढ़ने को मिलता तो शायद वो शहर में मास्टरनी होती। सुधा दीदी, अब मेरी बेटी गुड़िया के पास पढ़ेगी। बबलू मास्टर, जो अब तक दूर थे, खुद कुछ पुरानी किताबें लेकर आते हैं। मास्टर साहब, अब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बार सच में। मुखिया जी, जो अब तक विरोध में थे, पंचायत भवन का काम रोक देते हैं और चुपचाप बच्चों को देख रहे हैं। रमेश, भतीजा, चाचा जी, आप कुछ नहीं कह रहे? मुखिया जी धीरे से, जिस चीज को मिटाने चला था वही चीज अब गांव को जोड़ रही है। शायद हम गलत थे।
गांव में पहली बार किताबों का मेला लगता है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, बच्चों की बनाई पेंटिंग्स और एक छोटा मंच बना है। दादी अम्मा गुड़िया को हाथ पकड़कर मंच पर ले जाती हैं। बूढ़ी औरत दादी अम्मा माइक पर, आज मैं सबसे कहती हूँ, जो काम सरकारें न कर सकी वो इस छोटी सी लड़की ने कर दिखाया है। तालियों की गड़गड़ाहट। गुड़िया भावुक होकर, ये बगिया मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर हर गांव एक कोना किताबों के नाम कर दे तो देश बदले बिना नहीं रहेगा। है बूढ़ा आदमी मुखिया जी, मैंने इस सपने को कुचलने की कोशिश की थी, पर यह सपना जड़ से उगा था। अब मैं खुद इसमें पानी डालूंगा। पंचायत भवन अब गांव की दूसरी जरूरतों के लिए बनेगा। जश्न, भीड़, तालियों की गूंज। अगले दिन से सपनों की बगिया लाइब्रेरी खुलती है। वहां किताबें, बैठने की जगह, दीवारों पर ज्ञानवर्धक चित्र और एक समय सारणी लगाई जाती है। गुड़िया, अब कोई बच्चा बिना किताब के नहीं रहेगा और कोई सपना बिना उम्मीद के नहीं। बल्ली, अब तू स्कूल भी बनाएगी ना? गुड़िया, नहीं, अब सब मिलकर बनाएंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं। दादी अम्मा खिड़की से देख रही हैं, आंखें चमक रही हैं। गुड़िया और बल्ली दीवार पर आखिरी रंग भर रहे हैं। गुड़िया, ये सिर्फ रंग नहीं बल्ली, ये भविष्य है। गुड़िया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। एक बगिया जो अब हर गांव में उगनी चाहिए, एक चिंगारी जो हर दिल में लगनी चाहिए।